हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रेशियो की जिस रेशियो का यूज़ किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जज करने के अंदर सबसे ज़्यादा आता है और उस रेशियो का नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे लोग प्यार से ROCE भी बोलते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे उस रेशियो की इम्पोर्टेंस, उस रेशियोज़ को कैलकुलेट करने के कुछ तरीके, उस रेशियो के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो अपने को बताता क्या है। तो जैसा कि इस रेशियो का नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रेशियो अपने को वो बताता है कि एक बिजनेस अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड पर कितना रिटर्न कमा पा रहा है। अब सवाल ये आता है कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड होती क्या है। तो इसका जवाब है कैपिटल एम्प्लॉयड वो पैसा है जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर लगाता है टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशंस। मान लीजिए आज आपको एक फैक्ट्री खोलनी है और उस फैक्ट्री के लिए आपको कुल 20 लाख रुपए चाहिए ताकि आप लेबर हायर कर सके, आप फैक्ट्री सेटअप कर सके, आप रॉ मटेरियल खरीद सके। इन टोटल आपको 20 लाख रुपए चाहिए। तो वो 20 लाख रुपए आपके लिए आपके बिजनेस की कैपिटल हो गई। अब कैपिटल भी दो तरह की होती है, एक होती है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरी होती है कंपनी के बोरोइंग से बनी हुई कैपिटल। तो मान लीजिए आपको 20 लाख रुपए में से आपने 10 लाख रुपए बैंक से उठाए 7% इंटरेस्ट के ऊपर, और दूसरा 10 लाख रुपए के लिए आप अपने दोस्त के पास गए और आपने अपने दोस्त को बोला कि भाई मेरे बिजनेस का 10% हिस्सा तू अपने पास रख ले और उसके बदले मेरे को 10 लाख रुपए दे दे। तो यही है दो तरह की कैपिटल। जो पैसा आपने अपने दोस्त से उठाया अपने बिजनेस को बेचकर, उसकी हिस्सेदारी बेचकर, उसे कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, और जो पैसा आपने बैंक से उठाया उसे कहते हैं बोरोइंग डेट। और अब इस 20 लाख रुपए पर आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं वो बताता है आपको ROCE रेशियो। तो अब अपन समझते हैं कि ROCE जो रेशियो है उसे कैलकुलेट कैसे करा जाए। तो इस रेशियो का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको ये फॉर्मूला रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप समझिए, अगर आपने अपने 20 लाख रुपए के ऊपर 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब ऑन एन एवरेज आप अपने हर 2 रुपए के ऊपर हर 2 रुपए से 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, और इसलिए आपका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है वो हो जाएगा 50%। अब अपन इस रेशियो की कैलकुलेशन को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन के सामने टाटा कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट लिमिटेड की बैलेंस शीट आ गई होगी। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो टोटल इक्विटी एट्रीब्यूटेबल है इक्विटी होल्डर्स को वो है 13,814 CR की। और इसके अंदर जब अपन कंपनी की नॉन करेंट बोरोइंग्स यानी कंपनी का टोटल जो उधार है वो ऐड करते हैं विच इज़ ऑफ 794.67 CR, तो अपने पास टोटल सम आता है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आती है 14,608.67 CR की, जो कि अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड बन गई। और जब अपन कंपनी के कंसोलिडेटेड P&L से कंपनी का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा अराउंड 1,162.03 CR का। तो अब अपन इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं विच इज़ 1,162.03 CR divided by 14,608.67 CR, which gives us ROCE of around 8%। यानी कंपनी अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पर अराउंड 8% का रिटर्न कमा रही है। ROCE को कैलकुलेट करने के एक से ज़्यादा फॉर्मूले हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी एक फॉर्मूला है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा जाता है फॉर कैलकुलेटिंग ROCE। इनफैक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या लेना है वो भी इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर और कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। कुछ इन्वेस्टर्स इसके अंदर इक्विटी प्लस टोटल नॉन करेंट बोरोइंग्स एंड टोटल अदर करेंट बोरोइंग्स भी ले लेते हैं, और कुछ इन्वेस्टर्स और कुछ पर्सन्स इसके अंदर टोटल इक्विटी प्लस जैसा कि अपन ने लिया टोटल नॉन करेंट बोरोइंग्स ही लेते हैं। तो ये भी इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है कि वो लोग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को
क्या यूज़ करें और इनमें कौन से फिगर्स को यूज़ करें। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप एक ही कंपनी के रेशियो को अलग अलग साइट्स पे और अलग अलग रिपोर्ट्स के अंदर देखें तो उनके ROCE का जो रेशियो है उसके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिले। तो अब समझते हैं ROCE के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। ROCE का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक परसेंटेज फॉर्मेट के अंदर रेशियो है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग कंफर्टेबल है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसे समझ सकते हैं। एंड ऑल्सो ROCE इज़ वेरी ईजी टू कैलकुलेट। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ ROCE वो ये है कि कंपनी इसे ईजिली मैनिपुलेट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि अपन ने ऊपर वीडियो के अंदर समझा कि ROCE का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट के अंदर से अपन डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस है उसे सब्ट्रैक्ट कर देता है फॉर कैलकुलेटिंग द ROCE। और डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंजेस लाके कंपनी अपने ROCE को ईजिली मैनिपुलेट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कंपनी अपने असेट्स को स्ट्रेट लाइन बेसिस पर डेप्रिशिएट करती है, जिसके कारण कंपनी का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और उसके कारण कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो कम आता है और उसका ROCE भी कम आ रहा है। और अब अगर उसी कंपनी को अपना ROCE बढ़ाना है तो वो कंपनी अपनी डेप्रिसिएशन पॉलिसी को स्ट्रेट लाइन बेसिस से चेंज करके रिड्यूसिंग बैलेंस पे कन्वर्ट कर लेगी, जिसके कारण उसका जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा और उसका जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो बढ़ जाएगा और उसका जो ROCE रेशियो है उसके अंदर भी अपन इंक्रीज देख पाएंगे। ऐसे कुछ तरीकों के कारण कंपनी अपने ROCE को ईजिली मैनिपुलेट कर सकती है। तो ऐसे और भी तरीके हैं जिससे कंपनी अपने ROCE रेशियो को ईजिली मैनिपुलेट कर सकती है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसा कि अपन ने इस वीडियो के अंदर पहले देखा कि ROCE कैलकुलेशन के डिनोमिनेटर के अंदर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आता है और कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर कंपनी इंक्लूड करती है अपने इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो कंपनी के टोटल इक्विटी के दो पार्ट्स होते हैं। पहला, जो कंपनी ने पैसा उठा रखा है अपने शेयर्स को बेचकर, विच मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर से फॉर देयर इक्विटीज़, और जो दूसरा वो होता है रिजर्व एंड सरप्लस का, जिसके अंदर कंपनी अपने ईयरली प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करती है। तो अगर कंपनी ने प्रॉफिट्स को अपने शेयर होल्डर्स को ना बांटकर यानी डिविडेंड ना पे कर उसे कंपनी के अंदर ही स्टोर रखा तो कंपनी का जो टोटल इक्विटी है वो बढ़ जाएगा, जिससे कंपनी का जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है और ROCE रेशियो का जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर इंक्रीज आ जाएगा और जिसके कारण जो ROCE रेशियो है वो कम हो जाएगा। और अगर किसी ईयर के अंदर कंपनी को अपना ROCE रेशियो बढ़ाना है तो कंपनी उस प्रॉफिट को रिजर्व एंड सरप्लस में डालने के बजाय एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को बांट देगी, जिससे कंपनी का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कम हो जाएगा और जो ROCE का डिनोमिनेटर है वो भी कम हो जाएगा और उसके कारण जो कंपनी का ROCE है वो उसके बुक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने लग जाएगा। ऐसे ये तरीके हैं जिससे ROCE बहुत ईजीली मैनिपुलेट कर सकती है कंपनीज और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ROCE का। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। आई होप आपको ROCE की इम्पोर्टेंस, उसे कैलकुलेट करने के मेथड्स, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सब समझ में आ गए हो। और अगर अभी भी आपके दिमाग के अंदर कोई डाउट रह गया है या फिर कोई और क्वेश्चन रह गए हैं देन प्लीज़ हमें वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए। हम डेफिनेटली आपके सारे कमेंट और आपके सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। और तब तक हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।